हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। आज का यह दिन सभी शिक्षक साथियों के लिए खुशियों से भरा दिन है, क्योंकि शिक्षक साथी जिस चीज के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी आज से शुरू हो गई है। दिनांक 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोर्स पर सभी शिक्षकों जो इच्छा रखते हैं ट्रांसफर के लिए, वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो चूंकि हमारा चैनल आप लोगों को शिक्षा जगत के तमाम लेटेस्ट अपडेट देने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसी कड़ी में मैं आपको आज बतलाऊंगा कि ई शिक्षा कोर्स पर किस तरह से आवेदन करेंगे, जिससे आपको जरा सा भी गलती नहीं हो और खुद से मोबाइल से आप लोग कर सकते हैं। ट्रांसफर के लिए सबसे पहले हम लोगों को गूगल क्रोम में जाकर ई शिक्षा कोर्स लिखना होगा। उसके बाद टीचर मॉड्यूल में जाकर हमको अपना आईडी देना होगा और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसका आंसर देने के बाद साइन इन में जाना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा, आपको डैशबोर्ड, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, रेज टिकट नोटिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग का आइकन शो करेगा। इसमें से आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर में जो 3 लाइन है उस पर जाना है और लेफ्ट में आपको टीचर ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा। फिर वही 3 लाइन को आपको टच करना है। आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आपको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही ओटीपी डालेंगे, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखाने लगेगा। उसके बाद टीचर का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, स्पेशल एबल्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्लास कैटेगरी, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखेगा। आप चाहे तो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके बाद करेंट पोस्टिंग डिटेल शो करेगा कि आप किस जिला में है, किस अनुमंडल में है और किस ब्लॉक में है। फिर आपका क्लस्टर शो करेगा। फिर आपका पंचायत या नगर निकाय अगर होगा तो, फिर स्कूल का नाम। अब मेन चीज ध्यान रखना है कि आपका लिंग जो है यहाँ पर जेंडर सही होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस भी सही होना चाहिए। उसके बाद आपको चूज करना है कि किस बेसिस पे आपको ट्रांसफर चाहिए। तो पहला है असाध्य रोग, दूसरा है गंभीर रुग्णता, तीसरा है दिव्यांगता के आधार पर और चौथा है, लेकिन यहाँ पर वो 7वां कॉलम में आना चाहिए, अभी 3 को शो नहीं कर रहा। तो 7th हो गया, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक से शिक्षिका दोनों के लिए। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। अगर आपको असाध्य रोग में जाना है तो उसमें जाएंगे, या गंभीर रुग्णता या दिव्यांगता या डिस्टेंस। तो मैं ऐच्छिक स्थान के लिए डालता हूँ। मेरे स्कूल से मेरी दूरी जितना किलोमीटर होगा वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद अपना पूरा पता देना होगा कि नगर में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं। उसके बाद जिला चुनना है, अपना अनुमंडल चुनना है, अपना प्रखंड चुनना है। उसके बाद अपना नगर निकाय या पंचायत चुनना है। उसके बाद आपका कॉलम यहाँ से शुरू हो जाता है। आपको जिस भी जगह चूज करना है वो आप मिनिमम 3 ऑप्शन और मैक्सिमम 10 ऑप्शन दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो देना है दे देंगे।
और सबसे जरूरी चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड रिटेन एप्लीकेशन। ये सभी कैंडिडेट को देना है, जो कि पीडीएफ के फॉर्म में होगा, 300 केबी तक होगा। तो अब उसमें क्या लिखना है ये हम देखेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखना है। तो लिखना होगा सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिस भी जिला के को लिख रहे हैं वो नीचे हो जाएगा। उसके बाद विषय में स्थानांतरण के संबंध में, और नीचे फिर संदर्भ कर देंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के ज्ञापांक 2/6/2024 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2/6/2024 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, तो महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्तमान में जिस भी विद्यालय में है वो लिख देंगे, उनका प्रखंड जिला लिख देंगे, और आप किस तरह के शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, नगर शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है वो लिख देंगे, और किस दिनांक से उस स्कूल में कार्यरत है, कितना दिन हो गया है, वर्ष और माह में लिख देंगे, और अपना उसके बाद पूरा स्थायी पता लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा स्थायी पता से पदस्थापन विद्यालय की दूरी लगभग जितना किलोमीटर होगा वो लिख देंगे। अत्यधिक दूरी होने के कारण मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अस्थायी पता से 5 से 10 किलोमीटर दूर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प पर कर दिया जाए, जिससे कि अध्यापन कार्य के साथ साथ जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान पर दिए गए विकल्प के अनुसार स्थानांतरण करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया की करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। उसके बाद आपको आपका विश्वास भजन लिख के अपना नाम, पद नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला लिख देना है। ई शिक्षा कोष का आईडी नंबर लिखना है, और अगर आप सक्षमता पास है तो उसका रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख के इसका पीडीएफ बनाकर आपको 300 केबी में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद इस तरह से आप चूज कर लेंगे जो भी आपका फॉर्म है। फॉर्म जैसे ही उस साइज में आ जाएगा जितना साइज का वो मांग रहा है, आप अपलोड करके यहाँ पर टिक मार देंगे कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा की गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया गया तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई विभाग करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके बाद सबमिट का जैसे ही आप बटन दाबेंगे वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट के रूप में भी रख सकते हैं। भविष्य में आपको हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा ऑप्शन भरना है, तो उसको दोबारा आप उतना चीज आपको भरा हुआ मिलेगा। सेव सेव एज ड्राफ्ट करके रखते हैं तो, वरना ये पूरा फिर से ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी नहीं भरना है तो सेव एज ड्राफ्ट करके रख ले। इस तरह से आपको फॉर्म भरा जाएगा। 15 दिसंबर तक अंतिम डेट है, उस डेट में आपको भर लेना है, और जिसको भी ट्रांसफर चाहिए उसकी प्रक्रिया में आप लोग को आ जाना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।